तो बेसिकली ब्रॉक लेसनर का लास्ट अपीयरेंस हम लोगों ने समर स्लैम 2023 में देखा था, जहां पे कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था। उसके बाद से ब्रॉक लेसनर का कोई भी रिटर्न, कोई भी अपीयरेंस डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में देखने को नहीं मिला। अभी इस बात को 1.5 साल हो गया और 2 साल होने वाला है। तो गाइज उसके बाद से ब्रॉक लेसनर का अपीयरेंस हम लोग को क्यों देखने को नहीं मिला? अभी करंट सिचुएशन में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है कि नहीं? अभी क्या अपडेट्स है, क्या रूमर्स है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। ऐसा क्यों हुआ ब्रॉक लेसनर के साथ? तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित कुमार झा एंड आप लोग देख रहे हो एडवांस रेसलिंग एचडी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो ब्रॉक लेसनर का जो डाउनफॉल है, एक्चुअली मैं डाउनफॉल इसलिए बोलूँ क्योंकि ब्रॉक लेसनर का अभी कोई भी रिटर्न का चांसेस अभी सुनने में तो नहीं आ रहा है, इसलिए अभी ब्रॉक लेसनर का मैंने डाउनफॉल वर्ड यूज किया है। तो ये जो चीज़ है वो डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट होता है रेसलमेनिया 36 से। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। रेसलमेनिया 36 में आप लोग को याद ही होगा। उससे पहले अगर मैं बात करूँ 2020 रॉयल रंबल का, उसी साल रेसलमेनिया 36 हुआ था। तो 2020 रॉयल रंबल में आप लोगों को पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे ब्रॉक लेसनर। और गाइस यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर जो है रॉयल रंबल में आते हैं और गाइस बहुत ही सुपरस्टार्स को यहाँ पे रॉयल रंबल में एलिमिनेट करते हैं, बट वो ड्रू मैकिंटायर के हाथों के थ्रू वो एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर का यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच होता है, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर जो है वो हार जाते हैं अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल। और गाइस मैं अगर आप लोग को एक फैक्ट बात बताऊं, तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर जो है रेसलमेनिया 36 से पहले बोले थे कि जब वो 40 साल के हो जाएँगे, तब वो रेसलिंग रिंग से रिटायरमेंट ले लेंगे। और गाइस यहाँ पे एक्चुअल में हुआ ये था कि रेसलमेनिया 36 मतलब 2020 में ही ब्रॉक लेसनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला था, और ब्रॉक लेसनर तभी इस टाइम चैंपियनशिप हारने वाले थे। और गाइस ब्रॉक लेसनर का इसके बाद से यही अभी तब निकल के आ रहा था कि ब्रॉक लेसनर उसके बाद रेसलिंग रिंग में रिटर्न कभी नहीं करेंगे। और गाइस ब्रॉक लेसनर जो है वो मैच को हार जाते हैं। उसके बाद सभी लोगों को लगता है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं होगा, बट यहाँ पे समर स्लैम 2021 में रोमन रेंस के अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है। और गाइस उसके बाद से हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंस का राइवलरी हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे पॉल हेमन भी होते हैं। फिर हम लोग को ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैन स्टैंडिंग, फिर हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल फिर से जीत जाते हैं, ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल जीते हैं। सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा होता है। फिर आता है यहाँ पे 2022 में यहाँ पे गाइस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सबसे पहला होता है विंस मैकमैन के साथ। देखो विंस मैकमैन के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, तो विंस मैकमैन के ऊपर मैं पूरा ही डिटेल्ड वाले तो मैं इसमें नहीं जाने वाला हूँ, बट मैं ऊपर-ऊपर से आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और कौन से एलिगेशंस लगे थे ये तो आप लोगों को पता ही है। तो विंस मैकमैन के ऊपर जब एलिगेशंस लगते हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में कोई भी उतना अच्छा खासा अपडेट नहीं आता। मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे बातें चलना यहाँ पे स्टार्ट होता है कि विंस मैकमैन के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, बट जब यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे सुनने में आ रहा होता है, तभी विंस मैकमैन एक गेम खेलता है। गेम ये खेलता है कि भाई वो रेसलिंग रिंग में आते हैं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के शो में आते हैं, जो कि यहाँ पे 22 जुलाई का स्मैकडाउन था। और गाइज वहाँ पे आके वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि, मतलब ऐसा नहीं बोलते कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, जस्ट वो आके यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बोलते बोलते हैं कि थिन नाउ फॉरएवर टुगेदर, जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का यहाँ पे सिंबल है, या जो भी आप लोगों को कुछ भी बोल सकते हो, मतलब जो लाइन है। तो उसके बाद यहाँ पे गाइस सब लोगों को ये बात तो पहले से ही पता होता है कि भाई विंस मैकमैन क्यों आए हैं, उनका शायद यहाँ पे लास्ट अपीयरेंस हो सकता है ये वो। उसके बाद हम लोग को उसके जस्ट 3 दिन बाद, मतलब 25 जुलाई को 2022 में यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ट्रिपल एच जो है उनको हेड चीफ ऑफिसर बनाया जाता है, कंटेंट वाला। तो हेड चीफ कंटेंट ऑफिसर बनाया जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे होता यह है कि ट्रिपल एच का एरा स्टार्ट होता है, और विंस मैकमैन के ऊपर यहाँ पे एलिगेशंस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और गाइस देखो 2022 जो है विंस मैकमैन के लिए बहुत ही बुरा जाता है। विंस मैकमैन जो है वो अपना जो सीईओ होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, उससे भी वो हाथ धो देते हैं, मतलब वहाँ से भी वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइस आता है 2023 समर स्लैम। गाइस 2023 में ब्रॉक लेसनर का सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। ब्रॉक लेसनर जो है रोमन रेंस के साथ मैच करते हैं, फिर यहाँ पे कोडी रोड्स के ऊपर वो अटैक करता है। उसके बाद यहाँ पे कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का हम लोग को बहुत सारा मैचेस देखने को मिलता है भाई। उसके बाद हम लोग को समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का पार्ट 3 मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे गाइस कोडी रोड्स जो है वो मैच को जीत जाते हैं। और गाइस हम लोग को शॉकिंगली, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये हुआ था कि ब्रॉक लेसनर जो है मैच को हारने के बाद कोडी रोड्स से हैंडशेक करते हैं, बिना एफएफ दिए उनका हाथ जो है ऊपर में रेज़ करते हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में ब्रॉक लेसनर ने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया होगा।
तो ये वाला बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था और गाइस जब मैं ये देख रहा था, मैं भी उस वक़्त लाइव देख रहा था, तो मुझे भी ये नहीं लगा था कि ये सच में अब मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं भी लगा था कि भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर F5 लगाने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे कोडी रोड्स को भी यही लगा था, कोडी रोड्स का तब भाई फेस का रिएक्शन देखना, अगर आप लोग हाइलाइट्स वहाँ पे देखा होगा, अगर नहीं देखो तो भाई आप लोग अब भी जाके यूट्यूब में सर्च करना ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स समरस्लैम 2023। और गाइस वहाँ पे कोडी रोड्स का जब भाई फेस का रिएक्शन देखना, कोडी रोड्स को भी लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर जस्ट अभी यहाँ पे F5 लगाने वाले हैं। बट गाइज़ ऐसा उनको भी मैंने देखने से लग रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद गाइज़ यहाँ पे ब्रॉक लेसनर जस्ट यहाँ पे हैंडशेक करते हैं और हवा में उनका जो हाथ है वो ऊपर करते हैं। भाई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग मोमेंट था, जो कि ये लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर जो है और कोडी रोड्स को बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और गाइस ब्रॉक लेसनर का तब ना सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। उसके बाद गाइस क्या होता है, ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है, वो बताया जाता है कि ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है बस रॉयल रमन 2024 में हो सकता है। तो ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है तब मतलब 4-5 महीने बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा था। मैं तब भी वीडियो बना के बोला था कि ब्रॉक लेसनर का जो मैं उस वक़्त से भी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को बहुत पहले से फॉलो करें तो आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं तब भी वीडियो बना के बोला था कि ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है, इस टाइप से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर जो है और बहुत समय बाद आने वाला है। तो भाई देखो इवेंचुअली सब कुछ सही चल रहा होता है, बट उसके बाद हम लोग को गाइस ये देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर जो है यहाँ पे रॉयल रंबल 2024 के जस्ट 2-3 दिन पहले विंस मैकमैन के ऊपर पूरा ही एलिगेशंस लगता है। एलिगेशंस क्या लगता है वो तो आप लोग को पता ही होगा, बट इसमें एक्चुअली में एलिगेशंस में ये सब लिखा होता है कि फॉर्मर यूएफसी हेवीवेट चैंपियन जो है वो विंस मैकमैन के साथ शामिल है। और गाइस फॉर्मर हेवीवेट यूएफसी चैंपियन और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को सब लोग सोच रहे थे। बट गाइस यहाँ पे और एक यहाँ पे यूएफसी के बंदे थे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि समझ ही सकते हो आप लोग। तो गाइज़ वहाँ पे 2 यहाँ पे यूएफसी के फॉर्मर यूएफसी हेवीवेट चैंपियन थे, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़िंग हो रहा था। बट गाइज़ यहाँ पे तब अगर मैं मेरे को अगर उस वक़्त का याद है एलिगेशंस का अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे एक टाइमिंग पीरियड दिया हुआ था कि उस वक़्त में शायद वो जो मैं पहले वाले जो यूएफसी मतलब ब्रॉक लेसनर को छोड़कर और एक जो यूएफसी के जो चैंपियन थे, वो तब डब्ल्यूडब्ल्यूई से यहाँ पे रिलीज़ हो चुके थे, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई से शायद रिलीज़ हो गए थे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया था। उसके बाद नए जो साइन किए थे वो इवेंचुअली ब्रॉक लेसनर ही थे, ऐसा सुनने में आ रहा था। तो यहाँ पे बहुत मतलब अजीब किस्म का ये सब कुछ चल रहा था। बट यहाँ पे एलिगेशंस में ब्रॉक लेसनर का कोई भी नामो-निशान नहीं था, ब्रॉक लेसनर का कोई भी नाम नहीं था। तो ब्रॉक लेसनर का जब ये रिपोर्ट आया था रॉयल नंबर 2024 के जस्ट 1-2 दिन पहले, तो ब्रॉक लेसनर को एक्चुअली में क्या हुआ था कि ब्रॉक लेसनर का जितना भी यहाँ पे प्लान्स है सब कुछ कैंसल कर दिया गया था। ब्रॉक लेसनर 2024 को रॉयल नंबर में 100% रिटर्न के लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड थे, अकॉर्डिंग टू रूमर्स, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सब कुछ यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के साथ ही था कि ब्रॉक लेसनर जो है रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करने वाले हैं। बट गाइस यहाँ पे जब ये रिपोर्ट आता है एलिगेशंस के ऊपर कि यहाँ पे फॉर्मर यूएफसी हेवीवेट चैंपियन जस्ट यही दिया गया था, विंस मैकमैन के साथ जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर का जो रॉयल रंबल का रिटर्न का प्लान है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। ब्रॉक लेसनर जो भाई रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाले होते हैं, मैं भी भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न को लेके तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि ब्रॉक लेसनर 2024 के रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकते हैं। बट गाइस वो चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिला। ब्रॉक लेसनर के ऊपर एलिगेशंस लगता है और गाइस ब्रॉक लेसनर जो है उनको बहुत सारी चीज़ों से रिमूव कर दिया जाता है। वैसे तो मैंने रॉयल एमएल का बता ही दिया, तो उसके बाद उनको रेसलमेनिया का जो भी प्लान्स था उससे भी रिमूव कर दिया जाता है। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K24 का जो कवर पेज था उसमें भी ब्रॉक लेसनर का फ़ोटो दिखाया गया था, वहाँ से भी उनको रिमूव कर दिया जाता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K मोबाइल गेम सुपर कार्ड जो होता है उनसे भी उनको रिमूव कर दिया जाता है। और गाइस इससे ये पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो कैंसल हो चुका होता है रेसलमेनिया, रॉयल रंबल और यहाँ पे बाकी सारे मैचेस के लिए। तो भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर जो है भाई उनके बारे में तब यही रिपोर्ट आ रहा था कि ब्रॉक लेसनर शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़ होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई सब कुछ ब्रॉक लेसनर का जो मर्चेंडाइज़ है वो जल्दी-जल्दी सेल कर रही थी, जल्दी-जल्दी से यहाँ पे सब कुछ हटा रहे थे। तो तब मैं वीडियो बना रहा था, सब कुछ मुझे पता चला था भाई, मैं भी बहुत ही मतलब अजीब-सा मैं सोच रहा था कि भाई ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ क्या? ब्रॉक लेसनर भाई वो बंदा था जो कि ऑफ स्क्रिप्ट जाके भी यहाँ पे बहुत सारे रेसलर्स को कूटता-पीटता था, मतलब यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। भाई ब्रॉक लेसनर वैसे हम्बल बहुत इंसान है, बहुत ही हम्बल इंसान है, तो ऑफ स्क्रिप्ट जाके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को दिखवाते थे। सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि ब्रॉक लेसनर अब भी हम लोग को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में वापस देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। बट गाइस सबसे पहले आप लोग को बता दूँ, वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करके लाया है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है। तो देखो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से उनको रिमूव करना स्टार्ट हो गया था, उनका मर्चेंडाइज़ बहुत ही जल्दी-जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई सेल कर रही थी, बहुत ही जल्दी-जल्दी सब कुछ हो रहा था। बट यहाँ पे बात आता है रेसलमेनिया 40 का, तो उसके बाद 2024 का जो रेसलमेनिया 40 जब होता है, तो भाई उससे पहले जो रेसलमेनिया का जो सजावट ये सब होता है, पोस्टर-वोस्टर, तो वहीं पे भाई ब्रॉक लेसनर जो है
रेसलमेनिया ट्रक पे दिखे थे, उनका सबसे पहला जो हिंट है वहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ था कि ब्रॉक लेसनर का जो फ़ोटो है और रेसलमेनिया ट्रक पे है। तो भाई देखो मैंने तब भी वीडियो बनाया था और मैंने तब भी बोला था अगर आप लोग मेरे चैनल को तब से फ़ॉलो कर रहे हो तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ था और ऐसा लग रहा था कि रेसलमेनिया में शायद ब्रॉक लेसनर का कुछ इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे ये भी देखने से लग रहा था कि भाई आप लोग को याद ही होगा जब कोडी रोड्स के ऊपर यहाँ पे द रॉक अटैक करते हैं, उनको बेल्ट वेल्ट से मारते हैं, तो पीछे का बैकग्राउंड में यहाँ पे दिखा रहा था कि वही सेम ट्रक जो है वो पीछे का बैकग्राउंड में था। बट उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि भाई देखो उसके बारे में मैंने अच्छे से पता नहीं लगाया था, बट ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं तब भी शायद वीडियो बना के बोला था, मेरे को अभी उतना अच्छे से याद नहीं है। तो वहाँ पे भी सेम ब्रॉक लेसनर का ऐसा-वैसा दिखाया जा रहा था। फिर उसके बाद हम लोग को 2024 का जो हॉल ऑफ फेम है जिसमें पॉल हेमन को इंडक्ट किया गया था, तो वहाँ पे भी ब्रॉक लेसनर का नाम वो पॉल हेमन जो है पूरा ही खुल के ब्रॉक लेसनर का नाम लेता है। बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अपने हॉल ऑफ फेम स्पीच में वो ब्रॉक लेसनर के बारे में मेंशन करते हैं, तो भाई वो भी बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। फिर उसके बाद गाइज़ यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर को लेकर बहुत ही सारे हिंट हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब ब्रॉक लेसनर को लेकर बहुत ही सारे यहाँ पे अपडेट्स आना शुरू होता है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, ब्रॉक लेसनर यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। बट ब्रॉक लेसनर का जो भी यहाँ पे रिटर्न का एक्सपेक्टेड था सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा होता है, सब कुछ यहाँ पे गलत निकल रहा होता है। बट यहाँ पे गाइस एक्चुअली में होता यह है कि जब अ, यही 2024 का मैं बात कर रहा था, तो 2024 में एक बार ऐसा हुआ था कि ट्रिपल एच से किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि ब्रॉक लेसनर को लेके, तो ब्रॉक लेसनर के बारे में उन्होंने ये कहा था कि ब्रॉक लेसनर जो है अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और ब्रॉक लेसनर अपने घर में बहुत ही एन्जॉय कर रहा है। और ब्रॉक लेसनर के बारे में जस्ट उन्होंने इस टाइप से यहाँ पे रिप्लाई किया था कि ब्रॉक लेसनर कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकते हैं, इस टाइप से उनका रिएक्शन था। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे रूमर्स है कि ब्रॉक लेसनर और गुंथर का जो मैच होगा वो हो सकता है और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर उसके लिए रिटर्न कर सकते हैं। ब्रॉक लेसनर जो है अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ब्रॉक लेसनर तब भी कॉन्ट्रैक्ट में थे और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा है। ये जस्ट मैंने 1-2 वीक पहले बनाया था कि ब्रॉक लेसनर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अगर ब्रॉक लेसनर सब कुछ सही सलामत रहता, मतलब सब कुछ सही रहता, ब्रॉक लेसनर का अपीयरेंस होता, तो यही अप्रैल से जस्ट कुछ वीक्स पहले, माने कुछ वीक्स या 1-2 वीक पहले या फिर अप्रैल के 1-2 वीक बाद ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। 2024 का मैं बात कर रहा हूँ, तो तब भी मैंने वीडियो बनाया था, अब भी मैंने वीडियो बना के जस्ट 1-2 वीक पहले मैंने बोला था। तो इवेंचुअली यही सब कुछ चल रहा होता है, बट ब्रॉक लेसनर के बारे में भाई उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारे गलत हो जाते हैं, बट यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स जो आते हैं, बट विंस मैकमैन के ऊपर और भी यहाँ पे एलिगेशंस लगते ही जाते हैं, एलिगेशंस लगते ही जाते हैं। अब यहाँ पे एलिगेशंस विंस मैकमैन के ऊपर लग रहे होते हैं, बट यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के ऊपर और भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन जो है, यहाँ पे फैंस जो सोच रहे होते हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न शायद हम लोग को कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में देखने को नहीं मिलेगा, तो वैसा हम लोग सोचते रहते हैं। बट गाइस यहाँ पे होता यह है कि ट्रिपल एच जो है, मतलब ऐसा वहाँ पे हिंट करना तो स्टार्ट कर दिए थे। ब्रॉक लेसनर का बहुत ही बार हम लोगों ने नाम बीस्ट वाला मेंशन होते हुए देखा था। हम आप लोगों को अगर याद ही होगा भाई, रॉयल नंबर 2025 से पहले भी बहुत सारा हम लोगों ने बीस्ट वाला जो नाम है वो मेंशन होते हुए देखा था। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये अक्टूबर के, मतलब 2024 अक्टूबर के बाद बहुत सारा ऐसा हुआ था कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। फिर बहुत सारे ऐसे रूमर्स आए थे कि 2025 में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है रॉयल नंबर में। अब भाई देखो यहाँ पे उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था ब्रॉक लेसनर के ऊपर कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा कि नहीं होगा। अब देखो ब्रॉक लेसनर का जो नाम है रॉ के एपिसोड में भी मेंशन किया गया था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि बहुत सारे स्मैकडाउन का एपिसोड में भी मेंशन किया गया था। जस्ट हम लोगों ने रिसेंट देखा रॉयल नंबर 2025 से जस्ट रिसेंट पहले, मतलब जस्ट 1 वीक पहले ही मैंने देखा था। आप लोगों ने अगर देखा हो, नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ड्रू मैकिन्टायर जो है वो पॉल हेमन को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे क्लाइंट बीस्ट को एलिमिनेट किया था रॉयल नंबर से, इस टाइप से वो बोलते हैं। तो ये चीज़ भी वहाँ पे हिंट हुआ था रॉयल नंबर के जस्ट 1 वीक पहले। अब ये वाला बात नोटिस करना। अब ये हम रॉयल रंबल के जस्ट 1 दिन पहले यहाँ पे ये रिपोर्ट निकल के आता है कि ब्रॉक लेसनर का जो नाम है वो एलिगेशंस में अब जोड़ दिया गया है। अब देखो ये जब आता है कि ब्रॉक लेसनर का जो नाम है वो एलिगेशंस में ऐड कर दिया गया है, वो लूसूट में ऐड कर दिया गया है, तो तब भाई ये जो चीज़ है, अब ये जो चीज़ है उसके बारे में ये रिपोर्ट निकलना आ जाता है कि भाई ब्रॉक लेसनर जो है शायद हम लोग को 2025 के रॉयल रंबल में देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस ये जो चीज़ था बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए भी, फैन्स के लिए भी। भाई पूरा ही मैंने रिपोर्ट छान मारा कि भाई ब्रॉक लेसनर जो एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर का नाम यहाँ पे कैसे मेंशन हुआ है, सब कुछ ये हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में मैं तो बता नहीं सकता हूँ। जस्ट मैं ये बता सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर जो है, मतलब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का नाम तो आया है, बट ब्रॉक लेसनर ने सच में वो किया है तो उसके बारे में अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कि नहीं बता सकता। देखो ब्रॉक लेसनर के बारे में जस्ट ये रिपोर्ट आया था कि ब्रॉक लेसनर है, मतलब ब्रॉक लेसनर जस्ट है, मतलब ब्रॉक लेसनर ने किया है नहीं किया ये तो भाई भगवान जाने। बट यहाँ पे गाइस एक्चुअली में बात यह है कि ब्रॉक लेसनर का जो नाम था वो एलिगेशंस में यहाँ पे रिपोर्ट में आ गया था कि ब्रॉक लेसनर जो है इसमें शामिल है विंस मैकमैन के साथ। बट ब्रॉक लेसनर ने क्या किया है, विंस मैकमैन ने क्या किया है, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ।
इतना आप लोग भाई देखो मैं इतना डिटेल्ड में तो नहीं बता सकता हूँ बट ब्रॉक लेसनर का नाम जो है वो मेंशन हो चुका था। अब इससे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ फैन्स के लिए क्या था, फैन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, 1.5 साल बाद ब्रॉक लेसनर आएँगे, ब्रॉक लेसनर भाई यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में वापस आएँगे। बहुत सारे फैन्स का ये सोच रहा था, मैंने भी भाई बहुत वीडियो बनाया था ब्रॉक लेसनर का भाई मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई मैंने चैनल ही यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का फ़ोटो लगा के मैंने स्टार्ट किया था। ये जो आप लोग ने वीडियो देख रहे हो चैनल पे वो भी ब्रॉक लेसनर का फ़ोटो मैंने सबसे पहले इसमें डीपी लगाया था। अगर आप लोग मेरे चैनल को बहुत पहले से अगर फ़ॉलो कर रहे हो, तो भाई देखो ये जो चीज़ था जब ब्रॉक लेसनर का नाम जो एलिगेशंस में ऐड होता है, तो भाई देखो उसके बाद जो है ब्रॉक लेसनर तो अभी इसके बारे में मैं बता नहीं सकता या मेरे को अभी ठीक से यहाँ पे मैं खुल के नहीं बता सकता यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का नाम किस लिए मेंशन हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ ये मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं इतना बोल सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर का जो नाम था, वो जस्ट रॉयल रंबल 2025 के जस्ट कुछ घंटे पहले यहाँ पे रिपोर्ट आता है कि यहाँ पे भाई रॉयल रंबल जो 2025 है जस्ट उससे कुछ घंटे पहले मतलब ये रिपोर्ट आता है कि ब्रॉक लेसनर का जो नाम है वो एलिगेशंस में मेंशन हो चुका है। अब भाई ये चीज़ जो था बहुत ही शॉकिंग था। भाई मेरे लिए भी था बहुत। और गाइस उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि सारी रिपोर्ट्स आने लगते हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कैंसल हो गया, ब्रॉक लेसनर शायद नहीं आएँगे, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हम लोगों को कभी देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ ऐसा हिंट होना स्टार्ट हो जाता है और गाइस देखो ये बहुत ही शॉकिंग था। अब मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ भाई, मैं मतलब पूरा मेरा दिल टूट गया था कि भाई ब्रॉक लेसनर जो है शायद हम लोग को अब कभी देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा मैंने बहुत पहले भी बोला था कि ब्रॉक लेसनर का अगर रॉयल रंबल में रिटर्न नहीं हुआ तो अब देखो यहाँ पे बात ये करते हैं कि भाई ये 2024 में भी सेम हुआ था जस्ट कुछ घंटे पहले मतलब 1-2 दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले यहाँ पे रिपोर्ट आया था कि ब्रॉक लेसनर का जो यहाँ पे नाम है मतलब फॉर नाम नहीं है जस्ट यहाँ पे फॉर्मर यूएफसी हेवीवेट चैंपियन ये वाला आया था विंस मैकमैन के साथ मतलब एलिगेशंस में। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग ने 2025 का जब रॉयल रंबल देखा तो वहाँ पे पूरा ब्रॉक लेसनर का नाम ही यहाँ पे आ गया। बट ब्रॉक लेसनर के बारे में मैं तो उतना खुल के नहीं बता सकता जो भी मैं आप लोग को बोला हूँ। तो आप लोग जाके भाई बाद में जाके जो भी आप लोग को पता लगेगा लगा सकते हो। बट यहाँ पे मैं यही बोल सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर का जो नाम था, वह मेंशन हो चुका था। अब यहाँ पे ये रिपोर्ट निकलना तो स्टार्ट हो गया था कि ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो कैंसल हो गया था। मैं भी यही सोच रहा था कि ब्रॉक लेसनर शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में देखने को नहीं मिलेंगे। बट मुझे थोड़ा उम्मीद था कि ब्रॉक लेसनर जो है रिटर्न कर सकते हैं। बट रॉयल रंबल जब 2025 हम लोगों ने देखा बट वहाँ पे ब्रॉक लेसनर का कुछ भी नामो-निशान देखने को नहीं मिला। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न क्या पता फ्यूचर में हम लोग को देखने को मिले कि नहीं मिले, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अगर आप लोग मेरे से पूछोगे, तो ब्रॉक लेसनर का जो अभी करंटली एज है, वो 47 इयर्स ओल्ड है और यहाँ पे 12 जुलाई को वो 48 ईयर ओल्ड के हो जाएँगे। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि ब्रॉक लेसनर जो है वो बोले थे कि 40 साल जब उनका होगा तभी वो रिटायरमेंट ले लेंगे, बट वो कॉन्ट्रैक्ट में थे और रेसलमेनिया 36 के बाद वो रिटायरमेंट लेने ही वाले थे, बट 2021 के रॉयल रंबल में वो फिर से रिटर्न हो गए थे। अभी ब्रॉक लेसनर जो है उनका बहुत ही फ़ोटो-वोटो सामने निकल कर आया था जब यही 2024 में तो बहुत सारे फ़ोटो निकल के तो सामने आया था ब्रॉक लेसनर ऐसे हैं, ब्रॉक लेसनर मतलब बहुत सारा फ़ोटो ब्रॉक लेसनर का सामने निकल कर आया था, बट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न के बारे में कोई भी अभी अपडेट नहीं था। 2025 में ऐसा लग रहा था, रॉयल रंबल में लग रहा था बट वो भी हम लोग को देखने को नहीं मिला, वो भी कैंसल हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न का बात करूँ, तो ब्रॉक लेसनर का जो अभी एज है वो करंटली 48 ईयर होने वाला है। अब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न का जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लो परसेंटेज में है। मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि 90% चांस है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जो है वो नहीं देखने को मिलेगा आप लोग को डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स समरस्लैम 2023 जो था वो ब्रॉक लेसनर का लास्ट करियर का मैच था गाइस। ब्रॉक लेसनर का इतना ब्यूटीफुल जो करियर था, बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग जो उनका करियर था वो ऐसे ही जाके एंडिंग होता है और ब्रॉक लेसनर जो है उसके बाद हम लोग को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में कभी देखने को नहीं मिलते हैं। जो कि गाइस मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं किया था, कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रॉक लेसनर का करियर के साथ ऐसा होने वाला है। मुझे लगा था कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच जो है हम लोग को ड्रीम मैच एक टाइप से यहाँ पे बोला जा रहा था, वो हम लोग को रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। बट गाइस ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। मैनिपुलिश मिनेसोटा से गाइस यहाँ पे लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर का वहाँ पे रिटायरमेंट मैच हो सकता है गुंथर के अगेंस्ट, बट गाइस वो भी ऐसा देखने को नहीं मिला। ब्रॉक लेसनर के बारे में रिटर्न के बारे में तो अभी कोई भी अपडेट नहीं है। शायद आप लोग ये बोल सकते हो कि 90% चांस है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न का ना होने का और गाइस यहाँ पे 10% चांस है कि ब्रॉक लेसनर शायद हम लोग को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में फिर से वापस देखने को मिल सकते हैं। वैसे विंस मैकमैन का एक रीसेंट फ़ोटो सामने निकल कर आया है। आज मैं 10 फ़रवरी को वीडियो बना रहा हूँ और गाइस आज ही विंस मैकमैन का एक वीडियो मतलब विंस मैकमैन जो है सुपर बॉल कोई इवेंट था वहाँ पे वो गए थे और गाइस वहाँ पे विंस मैकमैन को कैप्चर किया गया था। तो भाई उसी का
फ़ोटो सामने निकल कर आया था, जो मैंने वीडियो में आज मैं बोला हूँ, आज का वीडियो मैंने बनाया हूँ, तो उसमें जाके मैं शेयर किया हूँ। तो वैसे देखो गाइज़, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्रॉक लेसनर के बारे में वैसे अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, बट अभी अगर सब कुछ यहाँ पे चीज़ें देख के मैं बोलने जाऊँ, तो यहाँ पे भाई मैं आप लोगों को यही बोल सकता हूँ कि ब्रॉक लेसनर शायद आप लोगों को कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में वापस देखने को नहीं मिलेंगे। तो भाई जितने भी ब्रॉक लेसनर के फैन्स हैं भाई, मैं खुद भी फैन हूँ ब्रॉक लेसनर का, तो आप लोग भाई इतना समझ लेना कि ब्रॉक लेसनर का जो समर स्लैम 2023 का जो मैच था, वही ब्रॉक लेसनर का लास्ट रिटायरमेंट मैच था। आप लोग यही सोच सकते हो। वैसे ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जो है अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, सब भगवान भरोसे है, बट देखते हैं क्या होता है। वैसे ब्रॉक लेसनर का तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वैसे आप लोग ब्रॉक लेसनर को प्यार करते हो कि नहीं करते हो, कमेंट में ज़रूर लिखना। और गाइस यहाँ पे वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।